आप सभी को जय सिया राम। मैं मनीष कुमार सिंह पुनः आपका अपने एनएस शिक्षा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉपर वे में अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमने राज व्यवस्था का सब विषय लिया है, जिसे हम लोग अपने शॉर्ट टर्म में पॉलिटी बोलते हैं। कमोबेश किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं, सबों को पता रहता है। लेकिन मैंने फिर भी एक स्टार्ट लिया है, तो उस चैप्टर को यहाँ पे रखा है सिलेबस को, और आगे फिर इस सिलेबस के अनुसार ही हम लोग चैप्टर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब कि कोई भी एक्ट कैसे आया, कैसे वायसराय, कौन वायसराय थे, उस वायसराय का कार्यकाल क्या था, उनके कार्यकाल में क्या क्या आया। जैसे हम लोग देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इस प्रकार के इसमें जो है क्वेश्चंस और चैप्टर्स ये रहते हैं। अब हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ये चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 2 से जो है ये 13 तक जो हमने लिखा है, इसमें आ गया ये आपका आर्टिकल वाला काम आता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इस तरह करके, तो इसमें आर्टिकल का काम आता है। तो सबसे पहले उसमें से हम लोग चैप्टर देखेंगे क्या, संघ एवं राज्य क्षेत्र, कितने राज्य क्षेत्र, क्या बनावट है, क्या संघ है, उसका हम लोग देखेंगे। इसमें नागरिकता को हम लोग देखेंगे, जो फिलहाल अभी इसका जो है न्यूज़ में भी बहुत चर्चित रहा है, हाल फिलहाल साल 2 साल के न्यूज़ में। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मूल अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार भी कहीं कहीं बोलते हैं। उसके बाद देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद मूल कर्तव्य हम लोग देखेंगे। और फिर आता है आपका केंद्र सरकार, यह हम लोग बोल सकते हैं संघ सरकार इसे, जिसमें सबसे पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, इस सब को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग अपने स्टेट के कंपेरिजन में आ जाएंगे, तो उन्हें वहाँ क्या देखेंगे, क्या ये आ गया आपका राज्य सरकार, जिसमें राज्यपाल और विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा को हम लोग देखेंगे। जैसे उसके बाद आएंगे हम सर्वोच्च न्यायालय पे, उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ जो भी न्यायालय हैं उसे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये हम लोग जो देखें, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, खासकर मेंस के लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है, तो 68वीं बीपीएससी का जो मेंस हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि आप सेशन युग के बारे में, चुनाव के बारे में बताएं। तो बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज़न हो गए थे कि सेशन युग आखिर है क्या। तो टीएन सेशन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके पहले का और उनके बाद का जो चुनाव हुआ वो वाला सेशन युग में आएगा। तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायत, नगर पालिका, ये सब आएंगे इसमें, जिसमें हम लोग 74वां, 73वां, 74वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक दो क्वेश्चन इससे फिलहाल अभी तक जितने एग्जाम हुए रह ही जाते हैं। उसके बाद संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जीएसटी वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए पॉलिटी के बारे में बोला क्या जाता है कि अगर हम क्रिकेट के शब्दों में इसे लें कि, तो ये एक स्पिन बॉल है, जिसका वेट बैट्समैन बहुत देर से करता है कि स्पिन बॉलर कब आएगा, उसे हम बाउंड्री के पार भेजेंगे। तो हम स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिटी भी एक स्पिन बॉल के जैसा ही है एग्ज़ाम में, जो कि इसके सारे क्वेश्चंस बनने वाले रहते हैं। अब देखिए एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो आपसे बनने वाले रहते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं जो आपको बनाने वाले रहते हैं। तो आपसे बनने वाले पे तो आपको मेहनत करना ही है, लेकिन जो आपको बनाने वाले क्वेश्चन है उस पर भी आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संवैधानिक विकास में जो है भारतीय संविधान का विकास जो हुआ है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास, इसको हम लोग दो भाग में देखेंगे। सबसे पहला क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत है उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि 1773 से लेके 1853 तक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। और अगला जो पार्ट है
क्या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत जब उसकी सत्ता जो है क्राउन के हाथ में चली गई थी, 1857 की क्रांति जब हम पढ़ेंगे इतिहास में, तो उसके अंतर्गत हम इसको विस्तृत रूप में देखेंगे कि कैसे सत्ता क्राउन के हाथ में गई थी। तो ये जो है ब्रिटिश क्राउन 1857 की क्रांति के बाद वो सत्ता क्राउन के हाथ में चली गई थी, तो इसलिए यहाँ पे 1858 से 1947 जो हमारा औपनिवेशिक शासन रहा था ब्रिटिश का, तो वो जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहा था। तो ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत जो था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई उसे हम देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देख रहे हैं। तो बंगाल के गवर्नर के पद को, या हम लोग बोल सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को के रूप में स्थापित किया गया। ठीक, अब अगला क्या है, क्या बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नियंत्रण स्थापित किया गया। तो जितने भी उस पर गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को एक तरह से यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सर्वोपरि माना गया। तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ये सब आप देख सकते हैं वनडे छोटे मोटे एग्जाम के लिए, लेकिन कमीशन लेवल में यहाँ पे आपको सिर्फ एरिया पूछा जाएगा, आपको किस एक्ट के तहत ये पद लाया गया वो पूछा जाएगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान था। तो देखो इसमें जो है इस प्रकार के प्रथम परिषद के 4 सदस्य कौन कौन थे? तो फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेविरिंग और मॉनसन और बॉरवेल। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, और इस एक्ट के तहत की गई। लेकिन ईस्वी क्या था? 1774। अब हम लोग अगला देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान किया गया था, जैसे कौन थे? लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइट। अभी वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कितने हैं? तो 33 हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने, रिश्वत लेने तथा निजी व्यापार करने पर रोक लगाया गया। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन जो है इसके तहत बढ़ाया गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में चुनाव में मत देने की योग्यता जो है 500 पाउंड, और अंशधारक के स्थान पर 1000 पाउंड का अंशधारक होना आवश्यक था। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक वोट का कितना वैल्यू था उस हिसाब से, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग देख सकते हैं कि 754 के आसपास, ऐसे कुछ इसके अराउंड एक राउंड फिगर है कि एक वोट का वैल्यू रहता है। तो धन्यवाद, आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, अगला देखा जाएगा। सबसे पहले इसमें फिर मैं बोलना चाहूँगा कि आप अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास के मैदान में जितना अधिक हमारा पसीना बहता है, तो युद्ध के मैदान में खून उतना ही कम बहता है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको सफलता मिले, और आप लोग इसे देखें, अच्छा लगे तो सहयोग करें। धन्यवाद।